देश में बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और वह बदलाव महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ होने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी का केरल के वायनाड से पर्चा दाखिला और रोड शो ने इस देश को कुछ तो संकेत दे दिए हैं और जो उमड़ी भीड़ प्रियंका गांधी की रोड शो में, मात्र 1 किलोमीटर का रोड शो पर्चा दाखिला से पहले वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। नरेंद्र मोदी का जब 2014 में हवा था, उस वक्त भी ऐसा नहीं देखा गया कि जिधर कैमरा जाए उधर लोग ही नजर आए, ऐसा नहीं देखा गया। बहुत भीड़ होती थी, लेकिन ऐसी भीड़ नहीं हुई जो प्रियंका गांधी के पर्चा दाखिला में हुआ, रोड शो में। और ऐसा अनुमान बहुत सी रोड शो में प्रियंका गांधी का देखा गया है कि जन सैलाब उभर पड़ता है। लेकिन एक सक्रिय राजनीति में एंट्री के वक्त यह ऐतिहासिक रहा। अब यह काउंटिंग जो होगा वह नेताओं के रैलियों से कंप्रोमाइज होगा, क्योंकि इसके पहले वह सक्रिय नहीं थी, तो इसलिए उनका वह महत्व नहीं था जो सक्रिय राजनीतिज्ञ का महत्व था, उस पन्ने में दर्ज नहीं होता था। लेकिन अब उस पन्ने में दर्ज हो गया। यह प्रियंका गांधी के पर्चा दाखिला के बाद जीत तो पक्की मानी जा रही है और वह निश्चित भी है, क्योंकि वहां कांग्रेस का जनाधार बहुत है और भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर है। ना ही समझ लीजिए पूरी तरह से, कि पूरी तरह से ना है। नाव्या हरिदास जो प्रियंका गांधी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट खड़ी हुई है, 2 बार की पार्षद है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, तो वह जमानत तो उनकी जब्त होगी, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कितने नंबर पर रहेंगे यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन प्रियंका गांधी बहुत आगे हैं, लाखों से आगे हैं। 3,72,000 या 3,75,000, एक रेट याद नहीं है मुझे, लेकिन 3,72,000 से अधिक मतों से, तकरीबन 4 लाख के मतों से राहुल गांधी चुनाव जीते थे। और प्रियंका गांधी को लेकर के जो उत्साह वायनाड के अंदर मिला और जो सिंपैथी एक मिली, वह इंदिरा गांधी की छवि लोग देख रहे थे प्रियंका गांधी में। यही डर प्रधानमंत्री को सताएगा पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 100 से अधिक गालियां हमें कांग्रेस वालों ने दिया, और प्रियंका गांधी ने जो सधे अंदाज में जवाब दिया था कि आप तो 100 गालियों को याद करके रखे हैं, हम तो आपकी गालियां याद नहीं किए हैं, लिखे भी नहीं है। आप तो लिखे होंगे तभी याद है कि 99 या 100 गालियां दिए हैं। हम अगर लिखने लगे तो किताब के किताब छप जाएंगे आपके। प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। यह सत्य है कि पहली बार जब सांसद बन के आएंगे प्रियंका गांधी इस मानसून सत्र में, तो प्रियंका गांधी पीछे बैठेंगे, राहुल गांधी आगे बैठते हैं, क्योंकि पहले बार का सांसद को आगे स्थान नहीं मिलता है। और ऐसे में पीछे से भी वही बोलता है जो आगे वाला बोलता है, पीछे वाला को भी परमिशन वह बोलने का होता है, किसी भी मुद्दे पर बोल सकता है। ऐसे में एक मजबूत नेता, और यह लग रहा है अब कि देश को फिर दोबारा इंदिरा गांधी मिलने जा रही है, इससे कंपेयर किया जा रहा है। लोगों में यह चर्चा है, इस चर्चा का जिक्र बहुत जरूरी होता है, इसलिए यह चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधभक्तों को रास नहीं आ रहा है प्रियंका गांधी का, क्योंकि प्रियंका गांधी मोदी के रास्ते में ऐसी रोड़ा बन जाएगी कि राहुल गांधी नहीं बन पाए उतने बड़े रोड़ा। और यह 11 की ताकत, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी को 1-1-2 मत लीजिएगा, 11 लीजिएगा, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ाने वाला है। अब बाल्टी में पानी भर के रखना पड़ेगा पार्लियामेंट में पीने के लिए मोदी जी को।
तो यह चीजें हैं, राजनीतिक एक बदलाव आने वाला है इस देश के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और एक चीज और आप दर्शकों को कहूंगा मैं कि महाराष्ट्र और झारखंड एक अलग दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब जिस पैटर्न पर काम कर रही है और चुनाव आयोग ने जो साथ दिया है, चुनाव आयोग का काले से काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारी महाराष्ट्र का, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है भाजपा की। भाजपा इस पैटर्न पे चल रही है, यानी कि हर हथकंडे अपना लो। राष्ट्रपति शासन लग गया तो 6 महीने के लिए लगेगा, चुनी हुई पार्टी भी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन इसका क्या काट निकालेगा, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि समय नहीं होगा, इसलिए उसे सब कुछ पहले ही करना पड़ेगा। अब जब चुनाव आयोग को यह पता था कि 26 नवंबर को महाराष्ट्र का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके पहले सरकार बन जानी चाहिए, तो चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को वोटिंग होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। क्यों कहा? वह तो सर्टिफिकेट ही 24 को देगा। जब सर्टिफिकेट 24 को देगा, 25 को दे सकता है, तो 26 को कैसे शपथ ग्रहण होगा? और 26 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, फिर तो वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा। और गठबंधन की सरकार होगी तो उसमें बैठक होगी, कौन नेता होगा यह भी चुनना होगा, या पार्टी का ही हो तो भी चुनने के लिए समय चाहिए होता है। यह समय नहीं दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि यह साजिश पहले से की गई। 2019 में भी महाराष्ट्र का और हरियाणा का चुनाव एक साथ हुआ था, क्योंकि इस बार भी एक साथ होना चाहिए था, क्योंकि कार्यकाल एक साथ ही खत्म हो रहा था। तब चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कराया? यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग के हिसाब से और हर दांव सेट हो, इसके हिसाब से हमारे देश का चुनाव आयोग चलता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। ऐसा तो किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, लेकिन हो रहा है ना, क्योंकि इस देश का हर एक संस्था बिक चुका है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और महाराष्ट्र चुनाव के अंदर नितिन गडकरी, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एक सबसे गद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिसका प्रभाव हर जगह है, वह दिख नहीं रहे। उन्हें हर जगह से मुक्त कर दिया गया। उन्हें कहीं भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी वह नहीं है, नाम नहीं है। और विदर्भ का एरिया जो 62 विधानसभा की सीटें हैं और मराठवाड़ा में जिसमें 46 सीटें हैं, दोनों जगहों पर अच्छी खासी पकड़ नितिन गडकरी की है। लोकसभा चुनाव के अंदर विदर्भ की सभी सीटें भाजपा हार गई और नितिन गडकरी सिर्फ जीत करके आए। फिर भी नितिन गडकरी से दूरी क्यों? क्योंकि वह पीएम के चेहरे भी है। मोदी के बाद शाह नहीं, नितिन गडकरी का नंबर आता है, इसलिए नितिन गडकरी को पूरा हाथी पे डालने का व्यवस्था है और वह कहीं नजर नहीं आएंगे। इसका नुकसान क्या होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा का इज्जत बचाना भी बड़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि झारखंड में तो सोची भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की उसके साथ क्या होगा। वह चीज हो गया कि गद्दावर नेता साथ छोड़ के चले गए। लेकिन महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं है। जाने वाले तो जाएंगे ही, जो जान गए हैं कि यह चंद दिनों के मेहमान हैं। कितने दिन रहेंगे यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज बिहार से चौंकाने वाली जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने फिर बैठक बुलाई है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को सभी विधायक और सांसदों को उपस्थित रहने के लिए बैठक में कहा गया है नीतीश कुमार द्वारा। कोई भी गैरहाजिर नहीं रहेगा, सख्त चेतावनी है।
बीच चुनाव के अंदर बिहार के अंदर भी उपचुनाव हो रहे हैं, बीच चुनाव के अंदर यह बैठक क्यों हो रहा है? ऐसी कोई वजह भी नहीं है बैठक की, ऐसी कोई बात भी नहीं है बैठक की, तो यह बैठक क्यों हो रहा है? दाल में कुछ काला है। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए नीतीश कुमार को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और गिरिराज सिंह के पीछे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का सपोर्ट है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। भले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि गिरिराज सिंह के इस यात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे बटोगे तो कटोगे। यह चौंका रहा है नीतीश कुमार को। कहीं बहराइच का फिल्म बिहार में देखने को न मिल जाए, इस चीज का भी डर नीतीश कुमार को सता रहा है। यह बैठक बहुत कुछ निर्णायक होने वाली है। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से बहुत अब बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ गुल खिल रहा है। क्या है मैं नहीं जानता, आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है अब इस राजनीति के अंदर, क्योंकि बैठकों के अंदर अब मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। अमूमन बैठक का स्वरूप बताया जाता है मीडिया को कि किस चीज को लेकर के बैठक चल रही है। हर पार्टियां बताती हैं, भले किसी भी चीज के लिए बैठक कर रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ बताती है। यह कुछ बताया नहीं जा रहा है और बैठक में मीडिया को भी जाने की इजाजत होती है, लेकिन इस बैठक में जाने की इजाजत नहीं है। जब देश को लेकर के या कोई रणनीति को लेकर के बात होती है, चर्चा होनी होती है, तो मीडिया को एंट्री दिया जाता है। लेकिन यह बैठक जो है, यह कुछ और गुल खिलाने वाली बैठक है, इसमें मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या दिक्कतें आ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी किस षड्यंत्र के तहत चल सकती है। लेकिन हम लोग महाराष्ट्र जब एक बहुत ऐसे उभर रहा है, महाराष्ट्र एक ऐसी चुनौती बना हुआ है, तो महाराष्ट्र की उन फंसने वाली पेच जो फंसने वाली है जिन सीटों का, जो राजनीतिक बदलाव को संकेत दे रही है, दो चीजें, एक महाराष्ट्र और एक बिहार नीतीश कुमार की बैठक, यह दो मुद्दे इस देश में बदलाव के प्रारूप को तैयार करेंगे। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा, विदर्भ की 62 सीटें और मराठवाड़ा की 46 सीटें, 108 सीट, यह एक परिवर्तन को दिशा और दशा देगी। और नंबर 2, नीतीश कुमार की यह बैठक, जो मुद्दे नहीं बताए जा रहे हैं और बीच चुनाव के अंदर बैठक, चंद्रबाबू नायडू की बातचीत के बाद यह बैठक कुछ निर्णायक मोड़ लेने वाला है, क्योंकि इसी बीच, चुनाव के बीच और गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा और बटोगे तो कटोगे के बीच यह बैठक हो रही है, इसलिए कुछ तो निर्णय होने वाला है।